नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 22 नवंबर 2020 है। 22 नवंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? देश में कोरोना का कहर बढ़ा है और देश एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। समझा जाता है कि ठंड का मौसम कोरोना संक्रमण के लिए संवेदनशील है। ऐसे में कोरोना का कहर बढ़ सकता है। दिल्ली में तो कोरोना बढ़ा ही है। कई राज्यों में कोरोना को लेकर नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में, गुजरात के सूरत और राजकोट में 21 नवंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजस्थान के 8 जिला मुख्यालयों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। इन राज्यों में मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। इधर देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,95,908 हो गई। इनमें से 85,20,039 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब तो रिकवरी रेट में वृद्धि आई है। पिछले 3 दिनों में रिकवरी रेट 1% बढ़ी है, यानी अब देश की कुल रिकवरी रेट 94% हो गई है। मुजफ्फरपुर में कोरोना वायरस के बढ़ने की आशंका है। इसको लेकर सैंपल जांच का दायरा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। वहां प्रतिदिन 6000 सैंपल की जांच कराई जाएगी। खबरें राजनीति की। बिहार की सियासत इन दिनों मेवालाल के इर्द गिर्द घूम रही है। जब से नई सरकार का गठन हुआ है, तभी से पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी की चर्चाएं हो रही है। पक्ष पर विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। इसी बीच जब मेवालाल ने इस्तीफा दे दिया, इसके बावजूद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले पर राजद के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को घेरा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 14 में से 8 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। खबरदार अगर कोई नैतिकता, सुशासन और लोकलाज की बात करेगा। इधर जदयू के सांसद संतोष कुशवाहा ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर कहा कि नीतीश कुमार कभी भी भ्रष्टाचार, अपराध और संप्रदायवाद से समझौता नहीं करते। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद अब 17वीं विधानसभा के गठन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। नई विधानसभा का पहला सत्र 23 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जो 27 नवंबर तक चलेगा। नवनिर्वाचित विधायकों को स्वागत के लिए विधानसभा को तैयार किया जा रहा है। कोविड के मद्देनजर सुरक्षा का काफी ध्यान रखा जा रहा है। इस बीच विधानसभा और विधान परिषद के पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि कोरोना से किसी भी व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े। बिहार के राजधानी पटना में बुद्धा कॉलोनी में थाना क्षेत्र में न्यू पुलिस लाइन में गोली चल गई। घटना तब हुई जब होमगार्ड का जवान अपनी राइफल साफ कर रहा था। इसी दौरान उसके हथियार से फायरिंग हो गया। मिली जानकारी के अनुसार जवान के पैर में गोली लगी है, जिसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। भागलपुर में एक बड़ा हादसा टल गया। जिले के सबौर प्रखंड के इंग्लिश फड़का गांव के व्रती अपने पूरे परिवार के साथ भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए गंगा घाट पहुंचे थे। इसी दौरान गंगा किनारे कटाव तेज गति से होने लगी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और छठ व्रती को अलर्ट किया। बिहार में 90,763 शिक्षकों की बहाली जनवरी 2021 तक हो जाएगी। मेधा सूची की फाइनल लिस्ट 9 दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। इसमें डीएलएड योग्यताधारी और बीएड योग्यताधारी समान रूप से लिए जाएंगे। 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में 90,763 शिक्षकों की बहाली होनी है। बिहार की राजधानी पटना में 150 सरकारी सीएनजी बसें चलेंगी। इसके साथ ही प्राइवेट डीजल बसों को भी सीएनजी बस में कन्वर्ट करने की छूट दे दी गई है। समझा जाता है कि 200 सीएनजी बसें पटना में आने वाले समय में चलेंगी। पटना के एयरपोर्ट पर सोना तस्कर को गिरफ्तार कर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। गिरफ्तार तस्कर का नाम मोहम्मद रिजवान बताया गया। उसके पास से 300 ग्राम सोना बरामद किया गया है। बाजार में इसकी कीमत करीब 15 लाख बताई जा रही है। अगले साल की 1 अप्रैल से बिजली महंगी हो जाएगी। बिजली कंपनी 10 से 20% बिजली की दर बढ़ाने पर विचार कर रही है। हालांकि अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। गोपालगंज के दुर्गा मंदिर स्थित भक्त मंदिर परिसर में आग लगने से 8 दुकानें जलकर राख हो गई। इस घटना में लाखों की संपत्ति राख हो गई। बड़ी मशक्कत के बाद अग्निशामक दस्ते के सहयोग से आग पर काबू पाया गया।
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने पीजी और डिग्री कोर्स के छात्रों के लिए जुलाई 2020 के सत्र में नामांकन के लिए तिथि बढ़ा दी है। यह तिथि कोविड-19 को लेकर बढ़ाई गई है। इसके साथ ही 15 दिसंबर तक असाइनमेंट और परीक्षा फॉर्म भी भरा जा सकता है। मधेपुरा जिले के चौसा में एक सड़क हादसे में दर्दनाक घटना हुई। टेम्पो और ट्रैक्टर की भिड़ंत में 5 लोग घायल हो गए, जबकि 3 की मौत हो गई। मृतकों में ढोलबज्जा के विकास मल्लिक और उसकी पत्नी संगीता और रुपोली प्रखंड के लक्ष्मीनिया गांव के सुभाष मंडल की पत्नी अनिता देवी हैं। अब खबरें मौसम की। बिहार समेत उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। तापमान में तेजी से गिरावट आने के साथ शीतलहर का एहसास भी होने लगा है। दिल्ली में आज यानी रविवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 22 नवंबर को साल का न्यूनतम तापमान और सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया है। उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में शनिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के देश के उत्तर पश्चिम हिस्से की ओर बढ़ने के चलते सोमवार को रात के तापमान में मामूली इजाफा होने का अनुमान बताया है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से सोमवार से न्यूनतम तापमान बढ़ने का अनुमान है। राजस्थान के अधिकतर इलाकों में शनिवार को न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राज्य के पहाड़ी इलाके माउंट आबू में रात का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हरियाणा के तापमान में भी न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में दोनों राज्यों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी ठंडी बरकरार रहेगी। आपको बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी होने की वजह से मैदानी इलाकों में शीतलहर के चलते तापमान में गिरावट आ रही है। इधर बिहार में 24 घंटे के अंदर कड़ाके की सर्दी पड़ने के अनुमान बताए गए हैं। ऐसे में बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ऐसा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होना बताया जा रहा है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।